भगवान का स्वागत किया है कि हे प्रभु आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और प्रभु अब गए हैं कारागार के पास, अपनी मैया और अपने बाबा इनसे मिलने के लिए देवकी और वसुदेव जी के पास गए हैं और कारागार से मुक्त किया है आज अपनी मैया अपने बाबा को। आज देवकी जी ने 11 वर्ष 4.5 महीने के बाद अपने लाला का दर्शन किया है, अपने लाला को देखा है। देवकी जी की आंखों में आंसू आ गए और नंद बाबा जो हैं इन्हें भी आज पता लग गया कि ये कन्हैया जो है हमारा नहीं है, ये देवकी और वसुदेव का है, ये कन्हैया हमारा नहीं है। और जैसे ही नंद बाबा को पता लगा, नंद बाबा कन्हैया से कहते हैं, अरे कन्हैया, अरे घर चलो ना, यहाँ आए हुए हमें बहुत दिन हो गए। कन्हैया कहते हैं, बाबा आप चलो, मैं और दाऊ आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, आप चलो। नहीं कन्हैया, अरे मैं जान गया हूं तुम इसलिए कह रहे हो ना, तुम हमारे नहीं हो, तुम देवकी और वसुदेव के हो। नहीं बाबा, मैं इसलिए नहीं कह रहा, तो चलो। कहा नहीं बाबा आप चलो, मैं और दाऊ आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। अरे कन्हैया एक बार चलो तो सही। अरे जब मैं खाली हाथ जब घर जाऊंगा तो तुम्हारी मैया से क्या कहूंगा कि उसके लाला को मैं कहां छोड़ करके आ गया। अरे एक बार वापिस चलो, एक बार फिर चाहे आ जाना। कहा बाबा आप चलो, ग्वाल बालों को साथ में लेकर के मैं जल्दी वापिस आऊंगा। और रोते हुए विलपते हुए नंद बाबा को ग्वाल बालों को वहां से विदा किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब नंद बाबा चले गए हैं, ग्वाल वाले चले गए और वसुदेव जी की आज्ञा द्वारा अब प्रभु जो है पढ़ने के लिए गए हैं गुरुकुल उज्जैन में। और वहां पर भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाओं को ही सीख लिया। जब गुरुकुल में पढ़ने गए हैं, यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का हुआ है गुरुकुल में। सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए हैं प्रभु पढ़ने के लिए। और जैसे ही प्रभु वहां पढ़े हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरुदेव को उनका ही मृत बालक ला करके दे दिया गुरु दक्षिणा के रूप में। और जब पढ़ करके प्रभु आए हैं मथुरापुरी में तो भगवान के परम सखा बने हैं कौन? उद्धव जी महाराज। ये उद्धव जी कौन है? ये उद्धव जी कोई और नहीं, भगवान के चाचा जी के बेटे हैं। और बृहस्पति के द्वारा इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य द्वैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये उद्धव जी महाराज जो हैं, इनके हृदय को ज्ञान का बड़ा अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, हृदय में भक्ति नहीं है। और भगवान ने जब देखा कि उद्धव जो है ज्ञानी तो है परंतु इसके हृदय में मेरी भक्ति नहीं है और मेरा संकल्प है कि मैं अपने भक्तों के हृदय में अपनी भक्ति जागृत करके ही रहता हूं। अब एक दिन प्रभु जो है उद्धव जी महाराज को लेकर के गए हैं यमुना के तट पर। फिर कहे श्री राधे। ये उद्धव जी महाराज जो हैं प्रभु के साथ आए हैं यमुना के तट पर।
स्नान करने के लिए। क्योंकि देखो बंधु, यह यमुना जो है वृंदावन से बहती हुई आ रही है, कहां? मथुरा की ओर। और जैसे ही आज प्रभु आए हैं यमुना जी के जल में स्नान करने के लिए, तो इधर से राधा रानी का भी एक नियम था। राधा रानी हर रोज यमुना के जल में कमल का फूल बहाया करती थी, ताकि वो श्याम सुंदर जब इस कमल के फूल को देखेंगे तो उन्हें मेरी याद आएगी। ये राधा रानी का नियम था। और आज जैसे प्रभु आए हैं यमुना जी के जल में स्नान करने के लिए, भगवान ने वो फूल देखा है जो राधा रानी ने बहाया है। उस फूल को प्रभु ने उठाया और सूंघा, और सूंघते ही भगवान एकदम से बेहोश होने लगे हैं, मूर्छित होने लगे हैं। उद्धव जी महाराज ने सहारा दिया कि प्रभु आपको क्या हो गया, और भगवान को लेकर के महलों में आए हैं। और जैसे ही महलों में प्रभु को विराजमान किया है, जैसे भगवान के नेत्र खुले हैं, तो क्या देखते हैं? उद्धव जी महाराज, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, हे प्यारे, आप भी किसी को याद करते हो क्या? आपको भी किसी की याद आती है क्या? और जब ऐसा कहा, प्रभु कहते हैं, हाँ उद्धव, मोहे व्रज विसरत नाही, मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। अरे मैंने ब्रजवासियों को वचन दिया था कि मैं जल्दी वापिस आऊंगा। देखो बंधुओं, ये व्रज जो है इससे मथुरा ज्यादा दूर नहीं है। यदि ब्रजवासी चाहते तो सुबह जाते और शाम को वापिस आ जाते भगवान से मिलकर के, परंतु कोई नहीं गया है। क्यों? क्योंकि भगवान ने वचन दिया है कि हे ब्रजवासियों, मैं वापिस आऊंगा। तो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान ने वचन दिया है, आएंगे प्रभु, कन्हैया जरूर आएगा। कोई नहीं जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब भगवान रो रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप बताओ मुझे क्या करना है? अरे उद्धव, मेरा एक काम करो ना, तुम मेरा संदेश लेकर के ब्रज में जाओ, और मेरा संदेश मेरी मैया मेरे बाबा को सुनाना। कहा कि प्रभु आप बताओ आपका क्या संदेश है? तो बड़ा सुंदर प्रभु जो है पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं। प्रभु लिखते हैं पत्र में कि हे उद्धव, जब तुम ब्रज जाओ तो वहां जाकर के मेरी मैया मेरे बाबा से कहना कि आपका कन्हैया जो है आपको प्रणाम कर रहा है। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो श्याम दुख पाए, मेरी मैया को सुनियो। हे उद्धव मेरी मैया से जा कहियो। अरे उद्धव, ब्रज में जाकर के मेरी मैया से कहना कि मैया आपका वो चंचल कन्हैया जो आपके घर के आंगन में खेला करता था, मटकी फोड़ा करता था, वो दोनों हाथ जोड़ करके आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। देखो भगवान ने जब पत्र लिखा है तो सबसे पहले पत्र अपनी मैया अपने बाबा के लिए लिखा है। ये प्रसंग हमें शिक्षा दे रहा है, जब तक हमें हमारे माता पिता का संग मिला है, अपने माता पिता को हम अपने आप से कभी भी अलग ना करें। आज मानो भगवान जो हैं वेदों की वाणी को चरितार्थ कर रहे हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और आज हमारे हृदय से
अपने माता पिता के प्रति प्रेम ही समाप्त होता चला जा रहा है। हमारे हृदय में प्रेम नहीं है अपने परिवार के लिए। जैसे एक पिता का इकलौता बेटा, छोटा सा बेटा 5 वर्ष का, घर के आंगन में खेल रहा था और खेलते खेलते पिता के पास आया और आकर के कहता है, पिताजी वो पेड़ पर क्या है? पिता कहते हैं, बेटा यह काग है, कौवा है। और बेटा खेलने के लिए चला गया फिर से, और खेल करके जब वापिस आया तो पिता से कहता है, पिताजी ये पेड़ पर क्या है? पिता कहते हैं, बेटा यह कौवा है। ऐसे ही उस बेटे ने 50 बार पूछा और पिता ने 50 बार उत्तर दिया कि बेटा यह कौवा है। प्रेम से कहें श्री राधे। कहा कि बेटा यह कौवा है। ऐसे ही उस बेटे ने 50 बार पूछा और 50 बार पिता ने उत्तर दिया, और वही बेटा बड़ा हो गया और पिता जो है वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, बिस्तर पर हैं, चल फिर नहीं सकते। और अब घर में मेहमान आए, और जैसे ही मेहमान घर में आए हैं और आकर के मेहमान चले भी गए, बेटा अंदर आया कमरे में। पिता पूछते हैं, बेटा कौन आए थे? तो जानते हो बेटे ने क्या कहा? बेटा कहता है, पिताजी आप चुपचाप बिस्तर के ऊपर पड़े रहा करो, आपको क्या लेना देना, कोई आए कोई जाए, अरे आपको क्या करना है? अरे मैं नहीं जानता कौन आए थे। पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता कहते हैं, बेटा क्या मैं इतना बुरा हो गया हूं जो आज मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा? बेटा जब तू छोटा था ना, तूने मुझसे पूछा था कि ये क्या है, मैंने तेरे 50 बार प्रश्न का उत्तर दिया कि ये कौवा है, और आज मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा। कहने का अभिप्राय, जब तक माता पिता का संग मिला है, माता पिता को अकेला न छोड़े। अरे मरने के बाद तो सब याद करते हैं, जीते जी माता पिता की सेवा करो, जीते जी माता पिता को अपने पास रखो। मरने के बाद फिर श्राद्ध कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि हमने जीते जी उनकी सेवा कर ली। शास्त्र कहते हैं, जो फल बड़े बड़े यज्ञों से नहीं मिलता है, वो माता पिता की सेवा करने से मिल जाया करता है। इसलिए माता पिता को अकेला मत छोड़ो। माता पिता तो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी हमसे 2 मीठे शब्द कहे, 2 बातें करें, और क्या चाहते हैं? प्रेम से कहें श्री राधे। आज भगवान पत्र लिख रहे हैं, और पत्र सबसे पहले अपनी मैया अपने बाबा के लिए लिख रहे हैं। और मानो आज वेदों की वाणी को प्रभु जो हैं चरितार्थ कर रहे हैं, और कहते हैं कि अरे उद्धव, जब मैं छोटा सा था, जब चलना नहीं जानता था, तो मेरे बाबा मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया करते थे कि बाबा नंद अंगुरिया गही गही, बाबा नंद अंगुरिया गही गही, पायन चली वो सिखायो, माखन मिश्री नाम न जानू, माखन मिश्री नाम न जानू, कनवा कही मोही कोई ना पुकारे, मेरी मैया से जा कहियो कि उधो मेरी मैया को सुनियो, कि हे उधो मेरी मैया मेरे बाबा से कहना कि आपके कन्हैया को यहाँ पर कोई माखन मिश्री भी नहीं खिलाता है, और तो और
मुझे कन्हा और कान्हा कोई भी नहीं कहता है। आपका चंचल कन्हैया आपको बहुत याद करता है। और एक प्रार्थना मेरी श्री राधा रानी के चरणों में करना और राधा रानी से कहना कि हे श्री राधे, हे वृषभानु सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, निकाल दियो मोहे कुंजन से और उदंड रे हो अति भारो। कि हे श्री राधा रानी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आपने मुझे व्रज से ही निकाल दिया। हे राधा रानी, मुझे वापिस बुला लो। हे उद्धव, बिना राधा रानी की कृपा के मैं कभी भी वृंदावन में नहीं आ सकता हूं, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। और पत्र लिखते लिखते भगवान का गला जो है रुंध गया है। अब भगवान से कुछ लिखा भी नहीं जा रहा, भगवान रो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है ये प्रेम का बंधन, कैसी वो गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक प्रेम लीला का सदा गुणगान गाती हैं। और उद्धव जी महाराज तैयार हो गए हैं, पत्रिका लेकर के, पत्र लेकर के रथ के ऊपर बैठे हैं। और उद्धव जी महाराज हूबहू भगवान की तरह ही दिखाई देते हैं, मानो कृष्ण ही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे उद्धव जी महाराज व्रज की सीमा के पास पहुंचे हैं, चले मथुरा से कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया। चले मथुरा से कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। अरे पागल, तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम के दीवाने। ये वृंदावन प्रेमियों की नगरी है और तू यहां पर ज्ञान बांटने आ रहा है। और जैसे उद्धव जी महाराज पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, व्रज की सीमा के पास कुछ ग्वाल वाले बैठे हैं। और ग्वाल वालों ने जब देखा कि सामने से रथ आ रहा है, ग्वाल वाले प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। अरे हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया, नाचते हैं। और जैसे रथ पास में पहुंचा और उद्धव जी को देख रहे हैं ग्वाल वाले, अरे ये हमारा कन्हैया नहीं हो सकता। यदि ये हमारा कन्हैया होता तो ऐसे दूर से हमें नहीं देखता, हमें अपने हृदय से लगाता, ये कन्हैया नहीं है। उद्धव कहते हैं, भैया नंद भवन कहां है? तो कहा कि महाराज, ये जो आपको जल बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसके सहारे चले जाओ, नंद भवन पहुंच जाओगे। अच्छा, क्या नंद भवन से कोई नदी बहती है क्या, जो इतना जल यहां पर बह रहा है? नहीं महाराज, जब से वो श्री कृष्ण हमें छोड़ करके मथुरा गए हैं, हम सब ब्रजवासी उनकी याद में इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि ये जल की नदी बन गई है। अरे महाराज, इसके सहारे चले जाओ, नंद भवन पहुंच जाओ। और चल पड़े हैं उद्धव जी महाराज। जैसे ही नंद भवन के द्वार पर पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, सामने सीढ़ियों पर बेसुध अवस्था में नंद बाबा पड़े और तुरंत रथ से कूद पड़े उद्धव जी महाराज। हाथ का सहारा दिया, बाबा बाबा। और जैसे ही कान में बाबा बाबा शब्द पड़े हैं, नंद बाबा कहते हैं, लाला लाला तुम आ गया क्या? कहा कि बाबा, मैं आपका लाला नहीं, आपके लाला का मित्र हूं। और जैसे ही ब्रजरानी यशोदा नंद भवन के अंदर है और जैसे ही सुना लाला लाला शब्द सुने हैं,
एकदम से बाहर आ गई। 80 वर्ष की आयु हो गई है व्रजरानी यशोदा की। लाठी के सहारे बाहर पहुंची और कहा उद्धव जी महाराज से, अरे मेरा लाला कहां है, मेरा कन्हैया कहां है? उद्धव जी कहते हैं, भैया आपका लाला, आपका कन्हैया मथुरा में है। अरे मेरा लाला क्यों नहीं आया? झकझोर दिया है उद्धव जी महाराज को। अरे मेरे कन्हैया को बुलाओ। कहा कि भैया आपके लाला नहीं आए हैं, मैं आपके लाला का संदेश लेकर के आया हूं, उनका पत्र लेकर के आया हूं। अरे उद्धव जल्दी से बताओ मेरे लाला ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? कहा कि भैया आपके लाला ने आपके लिए दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भेजी है। अच्छा, मेरा लाला वहां पर बैठ करके मुझे प्रणाम ही करेगा क्या? वापिस नहीं आएगा? अरे उद्धव देख, मैं अपने लाला के लिए दिन रात इतना रोती हूं, इतना रोती हूं कि मुझे इन आंखों से अब दिखना भी बंद हो रहा है। अरे उद्धव, क्या मेरा लाला तब आएगा जब मुझे आंखों से दिखना बंद हो जाएगा क्या? और नंद भवन के अंदर लेकर गई हैं और कहती हैं, उद्धव अरे शोर मत करना। अरे मेरा लाला जो है पालने में सो रहा है, शोर मत करियो। थोड़ी देर के बाद यशोदा जी को याद आया कि मेरा लाला यहां पर नहीं है। अरे वो तो मथुरा में है। अरे मैं कितना पागल हो गई हूं, मेरा लाला तो मथुरा में बैठा है। और लेकर आई है उखल के पास जहां भगवान को बांधा था और कहा कि हे उद्धव देख, एक दिन मैं इतनी पागल हो गई कि अपने लाला को एक माखन की मटकी फोड़ने पर इस उखल से बांध दिया। क्या मेरा लाला जो है, मेरा कन्हैया, उस बात को हृदय में लेकर के मथुरा में बैठ गया क्या? अरे एक बार मेरे लाला से कहना कि उसकी मैया जो है दोनों हाथ जोड़ करके उसे क्षमा मांग रही है कि एक बार वापिस आ जा, वापिस आ जा, अब तुझे कभी नहीं डांटेगी, एक बार वापिस आ जा। और जब ऐसा कहा है, उद्धव जी महाराज आए थे ज्ञान की गंगा बहाने के लिए, और जब इतना प्रेम देखा है तो स्वयं उद्धव जी महाराज ने भक्ति की यमुना में स्नान किया। आज मानो ज्ञान का अभिमान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब ज्ञानी नहीं रहने वाले हैं उद्धव जी महाराज। और आज मानो सारी रात ही भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान का ही नाम गाया जा रहा है। और सारी रात भगवान की चर्चा हुई, सुबह हो गई। उद्धव जी कहते हैं, बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यमुना जी में स्नान करके आऊं? कहा कि ठीक है जाओ। और उद्धव जी महाराज स्नान करने गए हैं यमुना जी में। और इधर गोपियों का भी नियम था, गोपियां हर रोज नंद भवन आया करती और सोचती थी कब वो दिन आएगा जब हमारे श्याम सुंदर श्याम प्यारे यहाँ वापिस आएंगे। अरे एक रथ हमारे श्याम सुंदर को लेकर के गया था, कब वो दिन आएगा जब इस नंद भवन के द्वार पर रथ खड़ा होगा। और आज जैसे रथ को खड़ा हुआ देखा है उद्धव जी महाराज के, तो नंद बाबा से पूछती हैं, बाबा क्या श्याम सुंदर आए हैं, कन्हैया आए हैं? कहा कि नहीं, उनके परम मित्र आए हैं और गंगा जी में स्नान करने गए हैं। कल क्या है? कल भंडारा है, लास्ट कल लास्ट भंडारा है। और कितने बजे शुरू होगा? 11 बजे से 11 बजे 1 बजे से चालू हो जाएगा। पूर्ण आहुति 11 बजे चालू है। अच्छा, 1 बजे भंडारा चालू है। 1 बजे भंडारा चालू है। क्या बात है, मैंने देखा कड़ा भी बना रहा है। जय हो अपने खास है, सारे का स्वागत है अपने भाई बंडा भाई होती है। देखा लगा था हैरान, समाज का स्वागत है, सारे का स्वागत है। मैंने दिखा है समाधि भी है अपने
आज कसबा हमारे पास मत था। जैसा तेरा रंग है काला, वैसा ही रंग उन श्याम सुंदर का था। जैसा तेरा स्वभाव है, वैसा ही उनका स्वभाव था। उन श्याम सुंदर ने हमारे साथ रात की परिहास विलासव किया और हमें छोड़ करके चले गए। ऐसे ही हे भ्रमर, तू भी सारे फूलों के रस को ग्रहण करता है, फिर छोड़ देता है। हमारा स्पर्श मत कर, हमसे दूर चला जा। अरे वो श्याम सुंदर जन्म जन्म के छलिया हैं, वैवस्वत मनमंत्र को याद कर रही है। राजा बलि के द्वार पर गए और 3 पग भूमि का दान मांगा और उनका सब कुछ ले लिया और बाली को छिपकर के तीर मारा। अरे वो तो छलिया है। और जब देखा कि भ्रमर हमारे पास नहीं आ रहा है, दूर खड़ा है, गोपियां कहती हैं, अरे भ्रमर, अरे हमारे पास आ, हम उन श्याम सुंदर के बिना रह भी नहीं पा रही हैं, हमारे पास आ। जिसने एक बार भगवान का दर्शन कर लिया हो, वो संसार के काम का रहता ही नहीं है। भिक्षुम चर्याम चरंती, भिखारियों की तरह संसार में भ्रमण करता है। ऐसी हालत हो जाती है उसकी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब उद्धव जी महाराज यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज सोचते हैं कि अरे ये गोपियां किससे बात कर रही हैं? अरे यहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा कि किससे बात कर रही है। और उद्धव जी ने स्नान बंद किया और वस्त्र पहने और आ गए सामने और गोपियों से कहते हैं, गोपियों, मैं आपके कन्हैया का मित्र हूं, मेरा नाम है उद्धव। और जैसे ही कहा, सारी की सारी गोपियां जो हैं उद्धव जी महाराज को घेर करके खड़ी हो। कहा कि हे उद्धव, बताओ हमारे श्याम सुंदर ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। एक बार श्याम सुंदर से कहो ना, वापिस आ जाएं, हम गोपियां उन्हें बहुत याद करती हैं, एक बार वापिस आ जाओ। उद्धव जी कहते हैं, हे गोपियों, आपके हृदय में भगवान की चाह है तो मैं आपको भगवान का दर्शन करवा सकता हूं। कहा कि आप ध्यान में बैठ जाओ गोपियों, और योग साधना में और हृदय में ही भगवान का दर्शन करो। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हम इस ज्ञान को नहीं जानती हैं, हम तो इस प्रेम को जानती हैं, जो प्रेम हम श्याम सुंदर से करती हैं, उसी प्रेम को जानती हैं। उद्धव जी महाराज, आज उनका ज्ञान का अभिमान सारे का सारा ही दूर हो गया। ज्ञान का जो अभिमान था, उद्धव जी कहते हैं, अरे धन्य है ये गोपियां, हे प्रभु, जो हर समय हर घड़ी आपका ही ध्यान करती हैं। हे प्रभु, अब की बार मुझे जब जन्म देना तो मुझे ब्रज की लता पता बना देना, ताकि मैं इन ब्रजवासियों के काम आ सकूं। धन्य है ये ब्रजवासी जो हर समय हर घड़ी आपका ही ध्यान करते हैं। इन ब्रजवासियों को मैं प्रणाम करता हूं। प्रेम से कहे श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव जी महाराज ने ब्रजवासियों को प्रणाम किया है और ब्रजवासियों ने बहुत सारा उपहार का सामान दिया है, उपहार की वस्तुएं दी हैं उद्धव जी महाराज को और कहा कि प्रभु को दे देना। और उद्धव जी महाराज कहकर के तो आए थे प्रभु से कि मैं अभी जाता हूं वृंदावन और शाम को वापिस आऊंगा। और जैसे ही आए हैं ब्रज में तो यहां पर 3 महीने तक रुके हैं उद्धव जी महाराज। कहकर के तो आए थे कि मैं शाम को आऊंगा। जब प्रेम देखा है गोपियों का, ब्रजवासियों का, तो भूल गए हैं सब कुछ। 3 महीने तक रुके हैं ब्रज के अंदर।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही उद्धव जी महाराज वापिस आए हैं मथुरापुरी में, भगवान से मिलते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु आप वास्तव में बड़े निष्ठुर हो, आपका हृदय पत्थर का है। अरे आप भला उन ब्रजवासियों को कैसे भूल सकते हो? अरे वो ब्रजवासी हर समय हर घड़ी आपका ही ध्यान करते हैं, आपको ही याद करते हैं। भगवान कहते हैं उद्धव, उन ब्रजवासियों को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, उन्हें मैं कभी भी नहीं भुला सकता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, फिर आगे प्रभु जो हैं उद्धव जी को लेकर के आए हैं कुब्जा के घर, और वहां पर भगवान का स्वागत हुआ है। और फिर प्रभु ने उद्धव जी महाराज को वहां से विदा किया है, और फिर अक्रूर जी आए हैं भगवान के पास। भगवान ने अक्रूर जी को भेजा है हस्तिनापुर, और वहां पर पांडवों की कुशल क्षेम मंगवाई है कि पांडव कैसे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अस्ति प्राप्तिस्त कंशस्य महिषो भरतशभ, कि राजन कंस की जो पत्नियां थी, दो पत्नियां थी कंस की, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम प्राप्ति। ये कंस की दो पत्नियां थी। जब इन्हें पता लगा है कि हमारे विधवापन का कारण कोई और नहीं वो कन्हैया है, तो ये अपने पिता जरासंध के पास आ गई हैं मगध में, और पिता से कहा पिताजी हमारे विधवापन का कारण कोई और नहीं वो कन्हैया है। और जैसे ही जरासंध ने सुना है, सेना तैयार की है जरासंध, और सेना तैयार करके जरासंध चल पड़ा है भगवान के साथ युद्ध करने के लिए। 23 अक्षौणी की सेना, 23 अक्षौणी सेना तैयार की, भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आया है। भगवान ने आकाश में देखा, 2 रथ आ गए हैं, एक रथ के ऊपर भगवान स्वयं विराजे हैं, दूसरे रथ के ऊपर बलराम जी बैठे हैं, और युद्ध किया है। पंचजन्य शंख की ध्वनि की और सेना का मान भंग कर दिया है भगवान ने। जरासंध 17 बार आया है युद्ध करने के लिए, और 17 बार ही हार का सामना करना पड़ा, और 18वीं बार अब तैयारी कर रहा है भगवान के साथ युद्ध करने की जरासंध। और जैसे ही तैयारी करने लगा तो इधर से दक्षिण का राजा है काल यवन, इसे भी देवर्षि नारद के द्वारा पता लगा कि भगवान के द्वारा मेरी मृत्यु हुई है, तो इसने 3 करोड़ की मलिच्छ सेना तैयार की, भगवान के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। इधर भगवान को पता लग गया है कि काल यवन आ रहा है दक्षिण से, और इधर से जरासंध आ रहा है 18वीं बार। तो भगवान ने बलराम जी के साथ विचार विमर्श किया है, और विचार विमर्श करने के बाद विश्वकर्मा को बुलाया गया और सुंदर दुर्ग का निर्माण किया। एक दुर्ग बनाया, ऐसा दुर्ग बनाया जो 12 योजन पानी के अंदर है, जल के अंदर, और 18 योजन जल से बाहर है। तो भगवान ने रात्रि के समय सारे के सारे यादवों को उस दुर्ग के अंदर ही स्थापित कर दिया, और जैसे सुबह हुई सारे के सारे यादव दरवाजा ढूंढते हैं, दुर्ग का दरवाजा कहाँ है, तो पूछते हैं अरे द्वार कह, इसका दरवाजा कहाँ है? तो उस दुर्ग का नाम पड़ा है द्वारिका। बोलिए द्वारिका धाम की। देव जी कहते हैं राजन, ਅੱਜ ਆਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਾਦੇਵ शिव मंदिर पनापर इतों है ना, और इतों बड़े सालों ने मंदिर ਜਿਹੜਾ है सब बड़ा जबरदस्त जिसे बोल सकते मंदिर। इतों क्या है कि इतों काफी श्रद्धा है, और ਜਿਹੜਾ पूरे सच्चे दिल है तो लगी रहता जिसो ਜਿਹੜਾ है कोई कमी किसी पासा ਜਿਹੜੀ नहीं रहती। वैसे तो भगवान दे मगर कोई भी सच्चे दिल ने लगी रहा जिसको कमी तो कोई नहीं रहती। इतों ਜਿਹੜਾ सा भागवत चलिया, और जी कमेटी है आयोजन कमेटी है सहा गल्ला इस वक्त इन्होंने गप मारते क्या बोलते से, और कदकना कार्यक्रम तो चले, और क्या क्या इतों जो प्रोग्राम और भी होंगे। ये दिखा ये सारी
और जैसे कमेटी नीनू भाई हमारे बाबा जी ने सारे भाइयों के बंधु ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਨੀਨੂ ਭਾਈ क्या प्रोग्राम है ना कदिए दे इथों दा ये कदिए दे चले प्रोग्राम है 4 साल हो गया भागवत लगातार करते हैं हमें बाबा जी ने महाराज पांचवी भागवत है ये पंजवीं भागवत है अक्टूबर महीने में चलती अक्टूबर ते अक्टूबर च अगले साल जी होनी है विमृति आई ना मेरे पास 30 अक्टूबर को आएगी कोई गल नहीं एक गाह दे ओ बाबा जी का दिन गाह 50 सही अच्छा ठीक है 7 दिन भागवत कथा होती है 7 दिन भागवत हर साल जेड़ा सा करवाते और क्या प्रोग्राम होंगे तो मंदिर च सवेरे सुबह पूजा होती है 6 बजे शुरू होती है 10 बजे पूजा चलती है उसके बाद 1:30 बजे भागवत शुरू होता है उसके बाद और क्या क्या प्रोग्राम होंगे इसके अलावा शाम को 7:45 से लेकर नहीं इस भागवत के अलावा और क्या क्या मंदिर च प्रोग्राम होंगे जैसे नवरात्रों में भंडारा करते हैं अप्रैल वालों में शिवरात्रि होती है पहाड़ी च बोला सारे तो हमारी जोड़े चले हो गए ले बड़का जी बोला शिवरात्रि होंगी अच्छा शिवरात्रि होंगी जन्माष्टमी भी मनाते अच्छा मतलब सारे साल जेड़ा है एक भागवत तो होना ही होना शिवरात्रि जन्माष्टमी ये भी प्रोग्राम होंगे शिवरात्रि यो गोटा घाटा बनता बाबा जी कुछ बनता है खुला पियो खुला नहाओ PhD गोटा बने हुए इसके बाद कन्ने नाला भी है ना जा ही नहीं सकते गोटे दे पहले भांग छेड़ी ने रखते अच्छा भांग भांग छेड़ी की रखते छेड़ी की रखनी पहले अगला बार फिर उसके बाद गोटी है चलो कोई गल नहीं गोटा भी जरूरी है हाँ जी देखो 3 कार्यक्रम जेडे इतू होंगे और हर साल जेड़ा ऐसा है ना कार्यक्रम जेडे इतू जन्माष्टमी कने अपना जन्माष्टमी शिवरात्रि कने नवरात्रे क्या करते अच्छा पूजा पाठ भंडारा मेरे को तो अपने कर्म करना है मैं तो अपने त्योहार निकालना हर एक श्री चन्नवमी है भागवत है और जैसे नवरात्रे आ गए बैसाखी आ गई इसमें हर एक चीज करना पड़ता है डेरे में बैठे हैं तो पालन करना पड़ेगा एक उसदे ने पंडित जी व्यास आचार्य पंडित पनीर शर्मा जी अच्छा ये तो बढ़ गई कोई कमेटी कमाटी बनी हुई थोड़ी अपने मुंडे की कमेटी है मुंडिया दी बस वही नहीं भी आंदे ना मुंडिया च आई मुच्छा दा कालिए है थोड़ी चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बड़ी मनोज भाई माल खोला ही होता है सारा चलो बहुत बधाई ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਆਏ ਪਾਏ ਉਹ ਤਿਨਾ ਕਰੀਨਾ ਕੁੰਜ रुपये भेजा अच्छा क्या बात है बिल्कुल बड़ी अच्छी गल है देखो ऐसा है कि अपने ग्रां च दे कार्यक्रम होते आयोजन होते बड़ी वड्डी गल इसने आपू जी जुड़े रहंदे और सारे ते वड्डी गल आह दा अध्यात्म जेड़ा ऐसा भी सनातन जेड़ा सा भी बचदा तो सारे आपू जी मिलने जुलने का भी एक कार्यक्रम नमस्ते जी नमस्ते बने मंदिर जैसे चला रहे हो जी गुरु जी और क्या करिए मंदिर कदी बने आए मंदिर कदी बने आए 150 साल पुराना इसकी कोई मंदिर की कोई तू हिस्ट्री है कोई मतलब क्या है कोई नहीं भाई सुनी सही बुजुर्ग ने सुने ही है कहने पहले एक बड़ा छोटा दी होंदा कि मिट्टी जेडी है सही होंदी सीगा अच्छा छोटे दे पत्थरां दा बनी होंदी हां लेटेस्ट हुन बनया है तकरीबन 20 साल अच्छा 20 साल मतलब बहुत बढ़िया बनी और सारे दी मनोकामना भी पूरी होती है सारे दी बहुत हर एक बुजुर्गों के टाइम में अच्छा बुजुर्गों के टाइम में चलो बहुत बढ़िया जी बड़ी बधाई दो सारे जो कार्यक्रम जेड़ा बहुत बढ़िया चलिया कहते सारे देखो ऐसा होंगे भागवत मतलब फोन फान नहीं सुनता बंदा फिर एक ही चीज सुनता ये तो कोई जगह रही होनी नहीं तो फोन ने हाँ बिल्कुल तो बहुत अच्छा तो सारे जो बड़ी बधाई बड़ा अच्छा कार्यक्रम जेड़ा चलाया और सारी कमेटी जेडी इसे काम करा दी ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਪੂਰਨ ਹੋਤੀ ਹੈ 11 ਵਜੇ
उसके बाद भंडारा 1 बजे शुरू होना है तो सारे साधन मंत्र सब होना जरूर होना। ਕੱਲ ਪੂਰਨਾਹੁਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇ ਕੱਲ ਇਥੋਂ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧਨ ਮੰਤਰਿਤ ਕਰੀਤਾ ਕੱਲ ਇਥੋਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਵਤ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨਾਹੁਤੀ ਚ ਵੀ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੈ ਹੋ ਰਾਧੇ 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 ਰਾਧੇ।